जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक बार फिर माहौल गरमाया है और इस बार आपको बता दूं केंद्रीय मंत्री जो कि प्रहलाद पटेल हैं, उनके बयान के बाद एक बार फिर से यह चर्चा तेज हुई है। उन्होंने ये बयान दिया बाकायदा एक कार्यक्रम में, जो वो बयान दे रहे थे छत्तीसगढ़ के रायपुर में। उन्होंने कहा कि अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी क्योंकि इसके बिना जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बना हुआ है, ये एक गंभीर समस्या है और इसका निदान वही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द पास हो। आपको बता दें, खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद पटेल और हमारे देश में जिस तरह से सरकार एक जो राशन होता है, एक पीला कार्ड जिसको बोलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे के लोग रहने वाले, उनको लोग सस्ती दर पर राशन मुहैया कराती है। मोदी सरकार ने 2 साल पिछले दिनों उनको चावल, गेहूं और दाल ये फ्री में दिया है। और वो ये मंत्री जी कहते हैं कि ये इसमें हमारे देश के अंदर जो जनसंख्या है, अगर वो यूं ही बढ़ती रही तो कितना भी खाद्यान्न हम हमारे देश में पैदा कर लें वो कम पड़ेगा। और इसलिए इसका एक ही इलाज है कि जो सरकार के पास संसाधन हैं, जैसे हम देखते हैं, आप रेल में चले जाइए भीड़ मिलेगी, बस अड्डे चले जाइए बसों में भीड़ मिलेगी, सड़कों पे चले जाइए गाड़ियों की लाइन मिलेगी, सरकारी अस्पताल में चले जाइए लंबी लंबी लाइन मिलेगी, सरकारी स्कूल में चले जाइए खचाखच भरे हुए बच्चे। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक सूत्री कार्यक्रम है। इलाज इसका जो है, विशेषज्ञ भी कहते हैं और हमको भी समझ में आता है, जनसंख्या नियंत्रण। अब ये जनसंख्या नियंत्रण होगा कैसे? जो एक व्यक्ति ऐसा है वो सोचता है मेरे घर में 10 बच्चे भी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक वो सोचता है कि नहीं, मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मेरे बच्चे का ठीक से लालन पालन पढ़ाई हो, ये जिम्मेदारी मेरी है, तो 2 ही बच्चे और सबसे अच्छे, ऐसा सोचकर वो 1 या 2 बच्चे पैदा करता है। ये असंतुलन करने वाले जो लोग हैं, इसमें एक तो वो है जिसके दिमाग में ये आ ही नहीं रहा कि जनसंख्या बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। दूसरा वो है जिसके दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि अगर हम इस देश की जनसंख्या में अपनी सहभागिता बढ़ाएंगे तो हमारी वोट बढ़ जाएगी, हमारी वोट यदि बढ़ जाएगी तो हमारे पार्षद ज्यादा बनेंगे, हमारे विधायक ज्यादा बनेंगे, हमारे सांसद ज्यादा बनेंगे, और अगर हमारे पार्षद, एमएलए, एमपी ज्यादा बनेंगे तो सत्ता पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा हमारा होगा, और कब्जा हमारा होगा तो संसाधन लूटने में हमारा ज्यादा रोल रहेगा। इस तरह की जिनकी मानसिकता है षड्यंत्रकारी, वो लोग भी बिना सोचे समझे 10 बच्चे, 15 बच्चे इस तरह की पैदावार कर रहे हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उनका कोई लेना देना नहीं है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, लेकिन इस देश की तरक्की में यह बाधा है। और इसका नियंत्रण करना इसलिए भी जरूरी है कि मेरे जैसे लोग जो टैक्स देते हैं, मेरा पैसा कम से कम ऐसे व्यक्ति पे खर्च हो जो इस देश के बारे में कुछ सोचता हो। अब इस देश में एक अनुमान के तहत लगभग 4 करोड़ तो घुसपैठिए हैं, वो उसमें शामिल हैं। वो भी इसी तेजी से जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं क्योंकि उनका तो देश से कोई लेना नहीं। कोई आया है म्यांमार से, कोई आया है बांग्लादेश से, तो उनको इस देश से क्या लेना देना। उनको तो ये दिखाई देता है कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करो, अपना शासन करो, उसके लिए जनसंख्या बढ़ाओ, एक मोहल्ले में फैल जाओ, पहले निगम पार्षद बनोगे, फिर विधायक बनोगे, इसी में सांसद बनोगे। और ये जो चल रहा है, इसके लिए सरकार को ये ड्राफ्ट बनाने की जरूरत थी। हालांकि प्रहलाद पटेल जी ने इशारा किया है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। तो जो सूत्रों की माने वो ये है कि वो कहते हैं कि 2 बच्चे जिनके पास है, यानी सरकार की सुविधा, आधार कार्ड से सब चीज लिंक कर दी गई है, राशन भी लिंक कर दिया गया है, और उसके कारण से अब सरकार ये कर सकती है, अभी पक्का नहीं है, कि 2 बच्चे हैं, 2 पति पत्नी हैं, यानी एक परिवार में केवल 4 यूनिट राशन मिलेगा, बाकियों को सरकार नहीं देगी अगर कानून पास हो जाता है। इसी तरह जो सरकारी अस्पताल हैं उसमें 2 पति पत्नी और 2 उनके बच्चे, जो भी सीनियरिटी में होंगे बस उन तक वो लाभ मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। हालांकि जिस दिन से ये कानून पास होगा ये तब से लागू होगा, यानी 2022 में अगर लागू होता है, ये अभी मानसून सत्र में भी अगर आ गया जुलाई में, तो तब से लागू होगा।
इसके बाद जिनके घर में 2 से अधिक तीसरा, चौथा, पांचवा बच्चा पैदा होगा उसको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। यानी अब तक जो हो गया सो हो गया। आगे से सरकार कंट्रोल करने के लिए ये कानून में क्या लिखती है वो उसके ऊपर है, लेकिन जो कानून के जानकार हैं वो ये सुझाते हैं कि ऐसा अगर सरकार कर दे, वो ड्राफ्टिंग में ऐसा हो सकता है कि तीसरे बच्चे पर कोई लाभ सरकारी नहीं मिलेगा, ना उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलेगा, ना उसको सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री का मिलेगा, पैसे से कराइए। और इसी तरह से वोट देने का अधिकार पति पत्नी और उनके 2 बच्चों को होगा जो सीनियर मोस्ट होंगे, यानी बड़े होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आप कितना करिए, जब आप कानून नहीं मानते तो फिर उसके अनुसार वोट नहीं डाल सकते। तो जो प्लानिंग जिनके दिमाग में चल रही है कि हम देश की डेमोग्राफी चेंज करके और अपनी संख्या बढ़ाकर हम सत्ता पर काबिज होंगे, उनके सपने जब चकनाचूर होंगे, उस पर प्रहार होगा, तो वो मानसिकता फिर सोचेगी कि जब हमारे 2 ही बच्चों को लाभ मिलना है, 2 ही बच्चे वोट डाल सकते हैं, तो फिर फायदा क्या पांचवा छठा पैदा करने का। नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी, सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इतना दम किसी में नहीं है जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं कि वो 10 बच्चों को बिठा के खिला सकें। मेरे टैक्स का पैसा दिया जा रहा है रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को। तो मुझे तो बहुत दुख है और सरकार से मेरा आग्रह है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करे। कितने दिन से सुन रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, PIL डली हुई है इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में, सरकार कुछ करती नहीं। अगर सरकार कर दे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि मोदी जी को बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना विकास कर दिया, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर ले आए, आप देखिए कितने लोग खुश होकर ये मोदी जी को वोट करते हैं। इसी में समान नागरिक संहिता, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। और पिछले दिनों इसको लेकर भी आपको बता दें, उत्तराखंड में जो धामी सरकार है उन्होंने तो बाकायदा एक कमेटी का गठन कर दिया है। चुनाव के पहले उनका ये वादा था कि जैसे ही सत्ता में आएंगे समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। ऐसे योगी जी ने भी इस पर चर्चा शुरू कर दी है। उसमें भी हित की बातें हैं। उसमें कहा गया है कि भैया समान आयु हो शादी की, तो समान आयु शादी की होगी विवाह की। तो जिसकी 9 साल में शादी हो गई, अब तो 12-13 साल में मां बनने की क्षमता पैदा हो जाती है, तो वो 21 साल के होते होते तो 10 बच्चे पैदा कर देगी। ये जो मानसिकता है इसको बदलने की आवश्यकता है। हालांकि बच्चे के शरीर पर इस पर फर्क पड़ता है, वैज्ञानिक भी मानते हैं, डॉक्टर भी मानते हैं, बच्ची का शरीर 21 साल से पहले विवाह के योग्य नहीं है। तो क्यों ना सबके लिए कानून बराबर बने, एक बच्ची पे इस तरह का शोषण क्यों हो। फिर वो मां बनेगी तो उसके लिए फिर तलाक के लिए आप देखिए कि एक तरफ 3 तलाक, अब उस 3 को एक झटके में नहीं है, 3 महीने या 6 महीने में है, लेकिन अभी भी मुंह जबानी चल रहा है। तो एक बेटी को मुंह से बोलकर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के तलाक दे दिया जाता है। एक हिंदू बच्ची है, उसको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो समान नागरिक संहिता होगी, सबके लिए समान कानून होगा, तो बेटियां जो हैं कम से कम उनको कोई बिना कोर्ट के तलाक नहीं दे सकेगा। ये उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसी तरह जिसको तलाक दे दिया, संपत्ति का अधिकार, हिंदू यदि व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे उसकी प्रॉपर्टी में यानी गुजारा भत्ता देना पड़ता है। लेकिन इधर एक पक्ष है, उनमें पत्नी को तलाक दे दो, गुजारा भत्ता देना नहीं है। तो समान नागरिक संहिता रहेगी तो उन बहनों का भी ख्याल रखा जाएगा, उनका भी जीवन भरण पोषण हो सकेगा जिनको उनके पति ने 3 तलाक देकर या तलाक देकर छोड़ दिया है। कहां पलेगी। शाहबानों के मामले में हमने देखा किस तरह से राजनीति की गई और कोर्ट के आदेश के बावजूद वो कानून बदला गया। आज जो समाज कोर्ट की दुहाई दे देकर मंदिर के मामले में, ज्ञानवापी मामले में ओवैसी जैसे नेता चीख चीख के ये कह रहे हैं 91 का केस है, 91 का केस है, उसका आदर करो। उनसे पूछना चाहता हूं, ओवैसी जी, साहबानों के केस में कितना आदर किया था आपने? चूजी हो गए हो। वो आपको सरिया के हिसाब से चाहिए और यहां आप कोर्ट के मामले में कह रहे हो कि साहब ऐसा नहीं और वैसा। तो मतलब ये नहीं चलेगा और इसीलिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। दोनों कानून, ऐसा माना जा रहा है कि जो आने वाली जो जुलाई है इसके मानसून सत्र में ये कानून पास किए जा सकते हैं जो देश के हित में है। देखते रहिए आगे मोदी सरकार कब इस पर फैसला लेती है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों के इस पर बयान आए हैं, माना जा रहा है शीघ्र ही सरकार इस पर कोई कड़ा कदम उठाएगी। वंदे मातरम।